इस बीच यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एक तरफ तो वैश्विक स्तर पर यूक्रेन को मदद मिलना, दूसरी तरफ रूसी अटैक की तस्वीरें सामने आना। हमले से यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मच गई है, उसकी ये ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं। आसमान से बरसते हुए गोले, ये कितने खतरनाक हैं आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी ये टारगेट करके गिरते हैं वहां तबाही मचता है। तो तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरा यूक्रेन इस वक्त राखों के ढेर पर बसा हुआ नजर आता है। ये तस्वीर आप देखिए, वो हवा में उड़ता हुआ आपको वो मिसाइल भी दिखाई देगा, और फिर उसके बाद जब वो लैंड करता है, यानी कि जब गिरता है तो कितनी तबाही मचाता है, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। देखिए जहां वो गिरा, ये जो रेड सर्कल आप देख रहे हैं, जहां वो गिरा वहां पर कितना तेजी से धुआं और उसका कंपन, इसका वाइब्रेशन आसपास के इलाकों को बहुत ज्यादा खौफजदा कर देता है। पूरी धरती हिल जाती है इस तरह के हमलों से। और दरअसल यही कोशिश है व्लादिमीर पुतिन की कि पूरे यूक्रेन में तबाही तो मचाई जाए, लेकिन साथ ही साथ दहशत और डर कुछ इस तरह से बैठा दिया जाए ताकि वो रूस के सामने खड़े ना हो सके। इस बीच रूसी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा का बयान भी सामने आया। आपको बता दें, यूएन जनरल असेंबली में यूक्रेन ने रशिया को टेररिस्ट स्टेट बता दिया। यूक्रेन राजदूत ने महासभा में कहा कि पूरी दुनिया ने रूस का असली चेहरा देख लिया है, रशिया बेवजह निर्दोषों पर बमबारी कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सोमवार को यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर 84 मिसाइलें दागी गई थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, 97 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वैश्विक पटल पर बार बार यूक्रेन ये कहता रहा है कि युद्ध अपराध पुतिन कर रहे हैं, और युद्ध अपराध को लेकर एक बार फिर से कैसे यूक्रेन दुहाई दे रहा है वो सुनिए। The entire world has once again seen the true face of the terrorist state that kills our people. Suffering defeats on the battlefield, Russia takes it out on the peaceful residents of Ukrainian cities. Today's strike killed at least 14 civilians and 97 were wounded. तो ये युद्ध अपराध को लेकर बार बार वैश्विक पटल पर यूक्रेन रूस को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह के आरोप तो शुरू से लगते रहे। रशिया इन आरोपों से ना डरता है ना कदम पीछे खींचता है। ऐसे में यूक्रेन के इस तरह के गुहारों का क्या असर होता है आने वाले वक्त में, ये सवाल बड़ा है। लेकिन फिलहाल आपको जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, ये यूक्रेन के शहरों की तस्वीरें, चाहे वो जैपोरिजिया हो, चाहे वो लुहांस्क हो, दोनेत्स्क हो, इन तमाम जगहों पर इसी तरह के हमले ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं। कीव के आसपास के इलाके खास तौर पर पुतिन के टारगेट पर, और कीव पर यह जंग लगातार तेज होती जा रही है। हालांकि जिन इलाकों को रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था, यूक्रेन उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। कई ऐसे इलाके थे, कई ऐसे कस्बे थे जिसे यूक्रेन ने छुड़ा भी लिया था, लेकिन जब भी ये देखने को मिला इस जंग में कि रूस ने हमले तेज किए, यूक्रेन के पास माकूल जवाब नहीं रहा। अब कल की बात करते हैं, 84 मिसाइलें दागी गई, ज्यादातर मिसाइलों को तो ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन जहां जहां भी मिसाइलें लैंड की वहां वहां तबाही भारी मची है। उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं रिहायशी इलाके में ये हमला किया गया था। इस खबर यह है कि कीव में मुश्किल वक्त में लोगों के हौसले बुलंद हैं। यूक्रेन में सबवे में शेल्टर में लोग देशभक्ति गीत गाते हुए नजर आए। कल जब ये हमले हो रहे थे तब एयर अलार्म सायरन से इन तमाम लोगों को बंकर्स में छिपने के लिए कहा गया था। जब लोग सबवे के शेल्टर में छिपे तो वहां पर राष्ट्रगान गाने लगे, और यह बताता है कि यूक्रेन के लोगों का हौसला भी इस हमले में पस्त नहीं हुआ है। हालांकि कोशिश यूक्रेन की ओर से पूरी की जा रही है कि रशिया को जवाब दिया जा सके। अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए यूक्रेन हर मुमकिन कोशिश कर, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि हमले रूस की ओर से तेज होते जा रहे हैं, और जब हमले तेज हो रहे हैं तो लोगों को कैसे छिपना पड़ रहा है बंकर्स में, आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को एक शेल्टर में छुपना पड़ा, एक बंकर में छुपना पड़ा। उसके बाद लोगों ने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। जेलेंस्की कहते रहे कि वो आखिरी दम तक लड़ते रहे, और यूक्रेन के आखिरी दम तक दूसरे देश साथ देने की बात कर, लेकिन रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि कई मौके ऐसे रहे जब दोनों देशों के बीच वार्ता को लेकर बातें भी हुई, दूसरे देशों ने भी उसको लेकर पहल की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और यही वजह है कि आज जब इतने दिन हो चुके हैं जंग के, तो ना यूक्रेन मानने को तैयार है ना रूस मानने को तैयार है, और फिर तबाही की तस्वीरें कहते हैं टीवी स्क्रीन पर आप
और फिलहाल यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें टाइम्स नाउ भारत पर लगातार जारी है।